नमस्कार दोस्तों, प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस प्राइमरी टीचर की सैलरी कैलकुलेशन के बारे में। केवीएस प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है दोस्तों वो ऑल ओवर इंडिया है और किसी भी पोस्ट पर ऑल ओवर इंडिया एक जैसी सैलरी नहीं मिलती है और इसीलिए हमने लोकेशन के हिसाब से 5 सैलरी कैलकुलेशन शीट बनाई है ताकि हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टेड एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर सकें। सैलरी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक पहले से ज्वाइन किए हुए प्राइमरी टीचर की एक्चुअल सैलरी स्लिप प्रूफ के साथ में। पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर आने वाली उन्नाइन सिटी की, जहां पर एचआरए तो 27% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर टोटल 12 सिटी आती है, जिनमें से 9 सिटी तो ऐसी हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये के रेट से मिलता है और बाकी 3 सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये के रेट से मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेस की। सैलरी का जो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा रहेगा वो होगा बेसिक सैलरी। पीआरटी टीचर को इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 35,400 मिलती है और ये जो बेसिक सैलरी है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट से मिलती है, चाहे एम्प्लॉय कहीं पर भी पोस्टेड हो। सैलरी का अगला जो कंपोनेंट हमारा वो है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का रेट साल में 2 बार चेंज होता है, एक तो 1 जनवरी को, दूसरा 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2022 से जो डीए का रेट है वो 38% है बेसिक सैलरी का, तो 35,400 का 38% हमारा हो जाएगा 13,452 रुपये और डीए का रेट भी ऑल ओवर इंडिया एक जैसा ही रहता है। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा एचआरए, जिसका रेट अभी है 27% बेसिक सैलरी, जो हमारा हो जाएगा 9,558 रुपये। एचआरए एम्प्लॉय को सैलरी में तभी मिलता है अगर एम्प्लॉय या तो किराए के मकान में रहता हो या अपने खुद के मकान में रहता हो। अगर एम्प्लॉय ने सरकारी क्वार्टर लिया हुआ है तो एम्प्लॉय को एचआरए का कंपोनेंट नहीं मिलेगा। सैलरी का चौथा जो कंपोनेंट हमारा वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एम्प्लॉय को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। इन 9 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 रुपये के रेट से मिलता है। सैलरी का जो 5वां कंपोनेंट हमारा वो है डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, जो भी उस टाइम पे डीए का रेट है। तो इस टाइम पे डीए का रेट 38% है, तो 3600 रुपये के ऊपर 38% के रेट से हमारा हो जाएगा 1368 रुपये। बेसिकली सैलरी के ये 5 ही कंपोनेंट होते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में आपको एक और कंपोनेंट देखने को मिलेगा, वो है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम मैनेजमेंट शेयर, जिसका रेट रहेगा 14% बेसिक प्लस डीए, जो हमारा हो जाएगा 6,839। सैलरी के इस कंपोनेंट का सैलरी स्लिप में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये गवर्नमेंट का शेयर है और हर सरकारी कर्मचारी का ये शेयर सरकार को जमा कराना होता है उसके एनपीएस खाते में। तो इस प्रकार इन 9 सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोथ सैलरी हो जाएगी 70,217 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिडक्शन की। सैलरी में जो सबसे पहली डिडक्शन रहेगी वो रहेगी एनपीएस में एम्प्लॉय का शेयर, जिसका रेट है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 4,885 रुपये। इसके बाद बारी आती है एनपीएस के मैनेजमेंट शेयर की, जो हमारा 14% है बेसिक प्लस डीए का, 6,839, जिसको आप पे एंड अलाउंसेस की साइड में भी देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के, जो हमारे हैं 60 रुपये। ये जो 60 रुपये है दोस्तों ये सभी एम्प्लॉय की सैलरी से कट करके एक अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाता है और टाइम टू टाइम इस पैसे को एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एम्प्लॉय के ऊपर ही खर्च कर दिया जाता है। अगली जो रिडक्शन हमारी वो है इनकम टैक्स, जिसे हम जीरो मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय ने किस हेड में कितनी सेविंग की है, उसके हिसाब से ही इनकम टैक्स लगता है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो लेकर चल रहे हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स साउथ के स्टेट में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका रेट है 200 से 400 रुपये के आसपास है। ये जो टैक्स है दोस्तों वो एम्प्लॉय की सैलरी से कट करके स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है, लेकिन नॉर्थ रीजन में टैक्स ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसको जीरो मानकर चल रहे हैं। उसके बाद बारी आती है लाइसेंस फीस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की। अगर एम्प्लॉय सरकारी क्वार्टर में रहता है तो ही ये रिकवरी एप्लीकेबल होती है। लाइसेंस फीस एचआरए का 7.5 से 10% के आसपास रहता है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसका एक्चुअल रहेगा जो भी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की होगी। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 11,784 रुपये और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी रहेगी 58,433 रुपये रहेगी। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एक्स क्लास की बाकी बची 3 सिटी के बारे में। यहाँ पर एचआरए तो 27% के रेट से ही मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपये के रेट से मिलता है। पे एंड अलाउंसेस में हमारी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस पहले जैसा ही रहेगा और एचआरए भी एक्स क्लास सिटी का पहले जैसे ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा 3600 से 1800 रुपये हो जाएगा और डी ऑन टी हमारा 1800 रुपये के ऊपर 38% के रेट से 684 रुपये हो जाएगा। एनपीएस का शेयर हमारा वही रहेगा 6,839 रुपये और ग्रोथ सैलरी हमारी हो जाएगी 67,700
₹11,733। डिडक्शन हमारी सभी लोकेशन में एक जैसी रहेगी, तो यहाँ पर भी हमारी डिडक्शन ₹11,784 रहेगी और नेट कैश इन हैंड सैलरी जो रहेगी ₹55,929 रहेगी। तीसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे वाई क्लास सिटी के अंदर आने वाली उन 10 सिटी के बारे में, जहाँ पर एचआरए तो 18% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹3600 के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से टोटल 91 सिटी ऐसी है जहाँ पर वाई क्लास सिटी का एचआरए मिलता है, जिनमें से 10 सिटी तो ऐसी है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹3600 के रेट से मिलता है और बाकी 81 सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1800 के रेट से मिलता है। वाई क्लास सिटी के अंदर भी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस हमारा एक जैसे रहेगा, लेकिन एचआरए हमारा यहाँ पर 18% हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा ₹6,372। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि इन 10 सिटी के अंदर ₹3600 के रेट से मिलता है। डी हमारा 38% हो जाएगा ₹1368 और एनपीएस हमारा एक जैसे रहेगा। तो इस प्रकार इन 10 सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोस सैलरी रहेगी ₹67,031 रहेगी और डिडक्शन हमारी एक जैसी रहेगी ₹11,784। तो इस प्रकार इन 10 सिटी के अंदर जो हमारी कैश इन हैंड सैलरी रहेगी ₹52,247 रहेगी। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बाकी बची वाई क्लास सिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि टोटल 81 सिटी है। इन 81 सिटी के अंदर एचआरए तो 18% के रेट से मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1800 के रेट से मिलता है। इन 81 सिटी के अंदर बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस हमारा एक जैसा ही रहेगा। एचआरए हमारा 18% के रेट से मिलेगा ₹6,372, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा यहाँ पर ₹1800 हो जाएगा और डी हमारा हो जाएगा ₹684 और एनपीएस मैनेजमेंट का शेयर हमारा वही रहेगा ₹6,839। तो इन 81 सिटी के अंदर जो सैलरी बनेगी ₹64,547 बनेगी और डिडक्शन हमारी वही रहेगी ₹11,784। तो इस प्रकार इन 81 सिटी के अंदर जो हमारी नेट कैश इन हैंड सैलरी बनेगी ₹52,763 बनेगी। सैलरी की पांचवी यानी आखिरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची लोकेशन की। अभी तक पिछली 4 कैलकुलेशन शीट के अंदर हम 103 लोकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इन 103 लोकेशन के अलावा जो भी लोकेशन बचेगी वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी के अंदर कवर होती है और जहां पर एचआरए 9% के रेट से मिलता है और इन लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1800 के रेट से मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों, इन बाकी बची लोकेशन पे सैलरी कैलकुलेशन क्या रहेगी देख लेते हैं। इन बाकी बची सिटी के अंदर हमारी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस वही रहेगा, लेकिन एचआरए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9% के रेट से, जो हमारा हो जाएगा ₹3,186। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि इन लोकेशन पे ₹1800 के रेट से मिलता है। डी हमारा 38% के रेट से हो जाएगा ₹684 और एनपीएस का शेयर हमारा हो जाएगा ₹6,839। तो इस प्रकार इन बाकी बची लोकेशन के अंदर जो ग्रोस सैलरी बनेगी ₹61,361 बनेगी और जो नेट डिडक्शन हमारी रहेगी ₹11,784 और नेट कैश इन हैंड सैलरी जो बनेगी इन लोकेशन के अंदर ₹49,577 बनेगी। ये जो सैलरी कैलकुलेशन थी दोस्तों, वो दिसंबर 2022 के अनुसार हमने बनाई है। जनवरी के अंदर फिर से डीए चेंज हो जाएगा और सैलरी भी चेंज हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी ऑल ओवर इंडिया एक फ्रेश ज्वाइनिंग प्राइमरी टीचर की सैलरी कैलकुलेशन। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक पहले से ज्वाइन किए हुए प्राइमरी टीचर की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पीआरटी टीचर की सैलरी स्लिप है, जो कि अक्टूबर 2022 की सैलरी स्लिप है। और ये जो सैलरी स्लिप है दोस्तों, वो आर.के. पुरम की है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारे एचआरए और ट्रांसपोर्ट का रेट रहेगा वो दिल्ली के हिसाब से रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जो बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी है वो ₹41,100 है, लेकिन मैंने जो आपको बेसिक सैलरी बताई थी वो ₹35,400 बताई थी। तो ये 35,400 से 41,100 होगी। सबसे पहले मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। पीआरटी की पोस्ट पर जब एम्प्लॉय फ्रेश ज्वाइन करता है तो उसको 35,400 बेसिक सैलरी मिलती है। एक साल के बाद में जब उसको इंक्रीमेंट लगता है तो 3% का 35,400 के ऊपर हमारा जाएगा ₹1,062। लेकिन ये जो 1,062 है दोस्तों, उसको हम 100 के नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ₹1,100। 34,500 में ₹1,100 जोड़ेंगे तो 36,500 हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी एक साल के बाद में। इसी प्रकार 2 साल कंप्लीट होने के बाद में फिर एक इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, जो हमारा जाएगा ₹1,095। उसको हम फिर से राउंड ऑफ कर देंगे 100 के मल्टीपल में, जो हमारा हो जाएगा ₹1,100 और 2 साल के बाद में जो बेसिक सैलरी बनेगी ₹37,600 बनेगी। तो इसी प्रकार ये सैलरी कंटिन्यू रहेगी हमारी। तो तीसरे साल के एंड में जो हमारी रहेगी ₹38,700 हो जाएगी और चौथे साल के बाद में फिर एक इंक्रीमेंट लगेगा, जो हमारा हो जाएगा 3% के रेट से ₹1,161। लेकिन इस बार हम लोग उसको राउंडिंग ऑफ में 1100 ना करके 1200 करेंगे, क्योंकि वो 1200 के नियरेस्ट में पड़ता है। तो इस प्रकार 4 साल के बाद में जो बेसिक सैलरी बनेगी हमारी ₹39,900 रहेगी और 5वें साल के बाद फिर एक इंक्रीमेंट लगेगा 3% का, जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा ₹1,200 में और 5वें साल के एंड में जो हमारी बेसिक सैलरी बनेगी 41,100 बनेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इस एम्प्लॉय को ज्वाइन किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
अब मैं आपको इस सैलरी स्लिप को थोड़ा डिटेल में रेट के साथ बता देता हूँ। जो बेसिक सैलरी रहेगी हमारी 41,100 रुपये रहेगी। डियरनेस अलाउंस हमारा 38% के रेट से हो जाएगा 15,618 रुपये, क्योंकि अक्टूबर की सैलरी स्लिप पर अक्टूबर में भी हमारा डीए का रेट 38% ही था। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि हमारा दिल्ली के अंदर 3600 रुपये के रेट से मिलता है। अगला जो कंपोनेंट होगा हमारा डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि 38% के रेट से हो जाएगा हमारा 1368 रुपये। इसके बाद बारी आएगी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि दिल्ली में हमारा रेट है 27% बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 11,097 रुपये। इसके बाद आता है नेशनल पेंशन स्कीम का मैनेजमेंट्स का शेयर 14% के रेट से, जो मैंने आपको बताया था 7,941 रुपये। और इस प्रकार जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 80,724 रुपये बनेगी। बात कर लेते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन के एनपीएस के मैनेजमेंट का शेयर और एम्प्लॉय का शेयर हमारा वही आ जाएगा। उसके बाद 60 रुपये कट जाएंगे वेलफेयर स्कीम के। तो इस प्रकार जो हमारी नेट डिडक्शन बनेगी 13,673 रुपये बनेगी। और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगी 67,051 रुपये होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी पहले से ज्वाइन की हुई एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन। जनवरी 2023 के अंदर ये सैलरी कैलकुलेशन फिर से चेंज हो जाएगी, क्योंकि जनवरी के अंदर डीए का रेट चेंज हो जाएगा। और डीए का रेट चेंज होने से हमारा डीए ऑन टीए चेंज हो जाता है और एनपीएस की रिकवरी चेंज हो जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारे पीआरटी टीचर की सैलरी कैलकुलेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।